ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल पुनर्गठन और राजनीतिक नियुक्तियों के मसले को लेकर दो हिंदी फिल्मों के डायलॉग जो आजकल मरुद्रा के सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। इसमें पहला है हिंदी फिल्म दामिनी का मशहूर डायलॉग, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। और दूसरा है मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। लेकिन दूसरा डायलॉग में थोड़ा चेंज है और वह यह है कि नेताजी लाख मंत्री बनना चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है गहलोत होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर ऐसी चर्चाएं आम हो चली है। आपको बता दे, बीते साल गहलोत सरकार पर आए सियासी संकट को 1 साल और 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन तब से पहले मंत्रिमंडल विस्तार और अब पुनर्गठन को लेकर केवल कयासों की तारीख पर तारीख ही सामने आती जा रही है। यहाँ तक कि खुद प्रदेश प्रभारी अजय माकन कई बार कह चुके हैं कि रोड मैप तैयार है जल्द ही, लेकिन जल्द कब, इसका जवाब प्रभारी माकन के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पायलट गुटी लगातार मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर प्रयासरत है, बल्कि गहलोत सरकार को समर्थन कर रहे निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस बने विधायकों ने भी कई बार बयानबाजी कर अटकलों का बाजार गरमाया, लेकिन नतीजा वो ही। ऐसे में अब सियासी गलियारों में केवल एक बात की चर्चा है कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन तभी होगा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि आला कमान ने भी सीएम अशोक गहलोत को फ्री हैंड दे दिया है। अब तो सियासी जादूगर पर ही निर्भर करता है कि वो कब करेंगे अपनी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। वहीं आपको बता दे, बीते साल 2020 में 13 अगस्त को प्रियंका गांधी के दखल के बाद प्रदेश कांग्रेस की सियासी कलह के सुलझने का दावा किया गया था, लेकिन सियासी कलह के चलते पायलट कैंप को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई अब तक नहीं हो पाई है। सचिन पायलट को पीसीसी चीफ और उप मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना हो या पायलट समर्थक विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्री पद से हटाना, करीब 14 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उनका कथित हक नहीं लौटाया गया है। इस बीच सचिन पायलट कैंप लगातार मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की मांग करता रहा, लेकिन अभी तक केवल दिलासे के अलावा कुछ नहीं मिला है। वहीं दोनों गुट के बीच खींचतान भी लगातार जारी है। इस दौरान कुछ न कुछ ऐसा होता भी रहा जिससे मंत्रिमंडल पुनर्गठन का काम टलता रहा, फिर चाहे वो कोरोना संक्रमण हो, विधानसभा उपचुनाव हो, पंचायत चुनाव या अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव हो। इसी बीच खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पहले कोरोना और बाद में उनकी एंजियोप्लास्टिक ने भी मंत्रिमंडल विस्तार पुनर्गठन को अटकाया है। वहीं पंजाब, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड कांग्रेस का सियासी संकट भी सीएम अशोक गहलोत का साथ देता चला गया। अब कहा गया है कि वल्लभनगर और दरियावत सीट पर उपचुनाव के बाद कोई न कोई डेवलपमेंट हो ही जाएगा, लेकिन अब तो बीते रोज 30 अक्टूबर को दोनों ही सीटों पर मतदान भी हो गया और धौलपुर अलवर में पंचायत चुनाव भी निपट गए हैं, जहां कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन कर अपना परचम फहराया है। लेकिन बावजूद इसके राजस्थान कांग्रेस में छाया सियासी सन्नाटा टूटता नहीं दिख रहा है। इस पूरे 1 साल से ज्यादा के समय में ये नहीं कहा जा सकता है कि कोशिश नहीं हुई। कोशिश भी हुई, जयपुर और दिल्ली से भी तमाम कोशिशें हुई, लेकिन रिजल्ट एक ही आया, कयासों की तारीख। दोनों ही पक्षों की ओर से सियासी बयानों के बाण चले। दिल्ली में बैठकों का दौर चला। राजस्थान में भेजे गए नए प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों की राय शुमारी भी कर ली। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई, लेकिन रिजल्ट रहा 0। इनके अलावा किसी न किसी बहाने से पार्टी के दिग्गज नेता कुमारी शैलजा, डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम को भी जयपुर भेजा गया। दिग्विजय ने तो गहलोत, पायलट, जोशी और डोटासरा से अलग अलग मुलाकात कर सियासी माहौल भी बना दिया, लेकिन रिजल्ट रहा 0। यही नहीं, दिल्ली से गहलोत सरकार के मंत्री हरीश चौधरी से बयान भी दिलवाया गया कि जिस दिन सीएम अशोक गहलोत का चार्टर दिल्ली में लैंड करेगा समझ लीजिएगा कि, लेकिन रिजल्ट रहा 0। वहीं उधर पंजाब कांग्रेस में चली बड़ी सियासी उठापटक के दौरान कई बार कयासों का दौर चला कि अब आई राजस्थान की बारी, लेकिन नतीजा वो ही, ठाक के 3 पाद। यही नहीं, फिर वो घड़ी भी आई जिसका सभी को इंतजार था। बीते 16 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भाग लेने पूरे 8 महीने बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे।
यहाँ तक कि राहुल गांधी के आवास पर सीएम अशोक गहलोत की बैठक की खबर के बाद तो एक बार की तो ऐसा माहौल बना कि जैसे तो 1-2 दिन में ही गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि बकौल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनकी राहुल से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। उनकी प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन के साथ ही बैठक हुई थी। अब बात करते हैं आगे की संभावना की, तो वल्लभनगर और धरियावद दोनों विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट 2 नवंबर को आना है और 4 नवंबर को दिवाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2 नवंबर तक मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर दिवाली के बाद ही होगा। इधर माना तो यह भी जा रहा है कि रोड मैप के हिसाब से धीरे ही सही मामला आगे तो बढ़ रहा है। गहलोत सरकार के 2 मंत्रियों रघु शर्मा और हरीश चौधरी को एक-एक कर चुनावी राज्यों गुजरात और पंजाब की जिम्मेदारी दे दी गई है। साथ ही दोनों ने ये बयान भी दिए हैं कि वो मंत्री पद छोड़ने को तैयार है। वहीं 2 मंत्रियों के एक व्यक्ति एक पद की वकालत के बाद शिक्षा मंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी एक पद से ही संतोष करना पड़ेगा। इससे माना जा रहा है कि काम तो हो रहा है, लेकिन उसी तरह से हो रहा है जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं। अब इन सब के ऊपर सियासी जानकारों का मानना है कि कांग्रेस आलाकमान भी जानता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ विधायकों का पूरा गणित है। रही सही कसर बसपा से कांग्रेस में आए और निर्दलीय विधायकों ने पूरी कर रखी है। रायशुमारी में भी विधायकों का गणित सीएम अशोक गहलोत के पास था, तो आलाकमान भी सीएम अशोक गहलोत के जनाधार को कभी कोई चुनौती नहीं देना चाहता है। वहीं अगर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर या छत्तीसगढ़ में बघेल से सीएम अशोक गहलोत के बीच सियासी अनुभव की तुलना करें तो मारवाड़ के जादूगर उनसे 20 ही निकलेंगे, 19 नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि नेताजी लाख मंत्री बनना चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर ए गहलोत होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।